जस्ट इमेजिन करो, जिस जगह पर तुम रह रहे हो उस जगह के थोड़े से आउटर से एरिया में एक जंगल पड़ता है। लोग तुमसे उस जंगल के बारे में क्या बोलते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल सा ब्रह्म राक्षस रहता है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ, जिसे आप इस ठंड भरी रात में ब्लैंकेट ओढ़कर ब्लूटूथ लगाकर सुनोगे तो मजा पा जाओगे। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ। उत्तराखंड 1998। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जो गांव का नाम मैं नहीं बता सकता, मुझे लिख कर नहीं भेजा गया, वरना आपको बता देता। एक छोटा सा गांव, जिस गांव के थोड़े से आउटर से एरिया में एक बहुत पुराना सा जंगल था, और उस जंगल के भी बीच में एक ऐसी चीज पड़ती थी, मतलब मान लो एक बहुत सा पुराना सा मंदिर है जो एकदम पूरी तरीके से टूट फूट चुका है। अब उसमें कोई भी नहीं जाता, ना कोई पूजा पाठ करने जाता। वो जंगल पूरी तरीके से मिस्टीरियस है, उसमें कोई भी नहीं जाता। और वो जो मंदिर है, उस जगह को एक नाम दिया गया था, देवदार का दरवाजा। जी हाँ, जब वो मंदिर करीबन सब कुछ सही चल रहा था तो वहां पर एक ब्राह्मण पंडित बैठता था। जो भी गांव वालों का पूजा अर्चना कोई भी काम वाम होता था तो गांव वाले उसी पंडित ब्राह्मण के पास जाते थे। वो पंडित ब्राह्मण बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल का था, बोले तो वो एकदम विद्याओं में एकदम एक्सपर्ट हो चुका था। उसको तांत्रिक विद्याएं एकदम एक्सपर्ट लेवल की थी। वो एकदम शुद्ध ब्राह्मण पंडित था। लेकिन कुछ रीजन के चलते वो एक दिन पूजा क्रिया करवा रहा था, उसी मंदिर में बैठ के पूजन क्रिया करवा रहा था। और उसी पूजन क्रिया करवाते करवाते उसकी पता नहीं किसी तरीके से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जिस वजह से गांव वालों को क्या लगता है, गांव वालों का मानना ही यही है कि वो ब्राह्मण पंडित को अब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाएगा और वो उस मंदिर में ही रहेगा, ऐसा इनका कहना था। और जब से उसकी ऑन द स्पॉट वहां से डेथ हुई थी, उसके कुछ दिन के बाद से ही वो मंदिर भी बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी। तभी से लोग वहां पर जाना बिल्कुल बंद कर दिए और वो जंगल पूरी तरीके से सुनसान वीरान हो गया। तब से गांव वाला कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो सब जानते हैं कि वो जो ब्राह्मण पंडित था वो कोई और नहीं, वो एक ब्रह्म राक्षस बन गया। जी हाँ, तब से उस मंदिर की तरफ या उस जंगल की तरफ कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। सबको डर सा लगता था, वहां पे कोई भी नहीं जाता था। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। उस जंगल से कोई किसी का मतलब नहीं, कोई भी उधर नहीं जाता था, क्योंकि जो भी अब पूजन पाठ होता था वो गांव के पंडित करवाते थे। तो ऐसे ये बात उड़ते उड़ते इस गांव के लड़के के पास आ पहुंची, जिसका नाम था हरीश। ये इस बात को सुनकर थोड़ा सा वो हो गया, विचलित सा हो गया कि यार ये कैसे हो सकता है। कोई इंसान अगर मतलब किसी की डेथ होती है तो वो ब्रह्म राक्षस कैसे बन सकता है, क्योंकि इनके घर वालों ने इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि ब्रह्म राक्षस जैसी भी कोई चीज होती है। इसने सुना कि गांव वालों ने, मतलब इसको ऐसा लग रहा था कि गांव वाले सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उस मंदिर में कोई जाए उसको ठीक करवाए, वहां पे किसी का कब्जा होगा लगता है। इसके माइंड में ऐसा ऐसा चल रहा था। तो ये क्या सोच रहा था कि यार मैं भी आज तक उस मंदिर के करीबन पास में गया नहीं हूँ, ना उस जंगल में कभी गया हूँ। क्यों ना अपने दोस्तों से बात करता हूँ, उनको उस जगह पर लेकर चलता हूँ, थोड़ा घूमूंगा, देखूंगा, मैं भी देखूं जरा कैसा मंदिर है, कैसा ब्रह्म राक्षस है, जिसे देखकर गांव वाले वहां पे नहीं जाते। मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ। इसके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा था। अब इसके एक और दोस्त था, सुनील। सुनील से इसने पूछा, भाई तू मेरे साथ वहां पे चलेगा क्या, मंदिर के पास, उसी जंगल में जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, सब कहते हैं वहां पे ब्रह्म राक्षस रहता है जो बहुत बड़ा है। सुनील इसका दोस्त बोलता है कि भाई तुमको ब्रह्म राक्षस के बारे में नहीं पता क्या? तो इसने कहा नहीं भाई, मुझे क्या पता होगा, मुझे तो थोड़ी पता है, बस गांव वाले बोलते रहते हैं कि ब्रह्म राक्षस, क्या है ब्रह्म राक्षस? तो सुनील ने इसको अच्छे से बताया, देख भाई, एक ब्राह्मण पंडित होता है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, मान लो वो किसी पूजा अनुष्ठान गलत तरीके से, मतलब उसकी डेथ किसी गलत तरीके से हो जाती है या पूजा अनुष्ठान के बीच में हो जाती है, तो उसको ब्रह्म राक्षस के वो मिल जाता है। तो
तो इसीलिए उनको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। और वो काफी ज्यादा बड़े और इंसान से काफी ज्यादा हट्टे कट्टे और बहुत लंबे होते हैं। इसीलिए मैं तुझे एक सजेशन दूंगा, तू वहां पे मत जा, ना मुझे लेके जा ना तू खुद जा। तो ये भी बोलने लगा, अरे यार तू भी डर के मारे जा नहीं रहा, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, मैं अपने और दोस्तों से जा रहा हूँ बात करने, मत जा। सुनील ने कहा ठीक है यार, तेरे को जाना है जा, मेरे को तो कोई रिस्क नहीं लेना, मेरे घर वाले मुझे अच्छे से बता रखे हैं और मैंने देखा भी है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो इसने मना कर दिया। अब सुनील ने मना किया, ये अपने और दोस्तों के पास पहुंच गया, पूछने लगा भाई तू चलेगा तू चलेगा। बहुत मुश्किल से इसके एक दो दोस्त तैयार हुए जो बहुत ज्यादा निडरी लौंडे थे, बोले तो अपना बस तुम बड़े टाइप के थे, इससे थोड़ी बड़ी उम्र के थे। उन्होंने कहा कि ठीक है यार तू कब जाएगा, मेरे साथ चल, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी कभी गए नहीं है, हम भी चलते हैं, तुम भी चलो। ठीक है। अब ये जो इसके बड़े साइज के लड़के थे जो जाने के लिए तैयार हुए, ये इसको एक बात बोलते हैं, देखो दिन में तो हम लोग वहां पे जाते रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तू हमारे साथ रात में चल, रात में तुझे ब्रह्म राक्षस देखना है ना, तो तू रात में चल। और ये ऐसे लड़के थे जो वहाँ पे दिन में गुलछर्रे उड़ाते थे, वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, उन्होंने आज तक कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। लेकिन ये जो गलती करने जा रहे थे रात में जाकर, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इसने ऐसा कहा कि ठीक है रात में कितने बजे चलेगा तू, तो इसने भी कहा तेरा जब मन, तू जब घर से निकल जा। तो इसने बताया कि मेरे मम्मी पापा वही 9-10 बजे तक सो जाते हैं, उसके बाद ही मैं आ सकता हूँ, उसके पहले तो नहीं आ सकता। इसने आते समय एक टॉर्च भी ले लिया। अब इसके मम्मी पापा सो गए तो इसने वेट किया कि जैसे ही सब सो जाएंगे वैसे ही मैं चल लूंगा। अब जैसे ही सब सोते हैं ये आराम से एक टॉर्च उठाता है और गेट का दरवाजा धीरे से खोलकर धीरे से बंद करके बाहर निकल जाता है। गांव के जैसे ही थोड़े से आउटर एरिया में पहुंचता है, वो दोनों लड़के भी वहीं खड़े थे। अब वो तो मजाक ही उड़ा रहे थे इसका कि इसको आज हम ब्रह्म राक्षस अच्छे से दिखा देंगे, थोड़े से बैड टाइप के लड़के थे। तो ये दोनों आगे आगे, मतलब ये पीछे पीछे और ये आगे आगे, अब उसी जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब जंगल की तरफ जब बढ़ रहे थे तो पहले इनके साथ एक क्या सीन हुआ, जैसे ही मंदिर के पास जस्ट पहुंचने वाले थे तो हवा काफी ज्यादा तेज तेज चलने लगी, जैसे आंधी तूफान नहीं आ जाता अचानक कभी कभी, वैसी एक आंधी तूफान से आ गई। इन्होंने उसको इग्नोर किया, मतलब हवा आ गई ये बोल के कि हवा आ गई, हवा तेज चल रही है, पहाड़ी इलाका, ऐसा बोलकर इन्होंने इग्नोर कर दिया। मंदिर के जस्ट मान लो ये अपना पहाड़ चढ़ के आ रहे हैं, जस्ट पहाड़ चढ़ के आ रहे हैं, मंदिर ऊपर बना हुआ। अब जैसे ही ये चढ़ता है, हरीश जैसे ही ऊपर चढ़ता है मंदिर की तरफ नजर मारता है, मंदिर के अंदर से लिटरली किसी के मंत्रोच्चारणों की आवाजें आ रही थी। लेकिन ये सोचने लगता है कि इतनी रात गई, यहाँ पे कौन मंत्रोच्चारण कर रहा है। ये अपने दोस्त से बोलता है जो दोनों के साथ आया नहीं था, इससे बोलता है यार मंदिर में कौन घुसा है, देखो कौन है, दरवाजा खोलो, उसका क्या नाम है। ऐसा बोलता है। इनके दोस्त बोलते हैं अरे यार तो पागल वागल है गया, इतनी रात में यहाँ कौन ही आ जाएगा, कोई फालतू का बाबा होगा, साला दारू पी के यहाँ पे आया होगा। इन्होंने दरवाजा खोले, दरवाजा खोल के अंदर टॉर्च मारे तो अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन मंत्रोच्चारणों की आवाज अभी भी आ रही थी। ये इतनी धीमी सी वॉइस थी, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई ह्यूमन नहीं, मतलब कोई आदमी नहीं, किसी अलग सी आवाज थी। फिर ये लोग मंदिर के अंदर गए, मंदिर देखे, मंदिर काफी ज्यादा पुरानी टूटी फूटी सी पड़ी थी, दरवाजा भी इसका बहुत बुरी हालत में था। अंदर गए, इन्होंने देखा, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आवाज जैसे लग रहा था मंदिर के पीछे से ही आ रही है। ये लोग आते हैं बाहर, अब ये सब के सब लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद भी इनको वो आवाज सुनाई दे रही थी मंत्रोच्चारणों की। अब ये जैसे ही ये आगे खड़ा होता है, जैसे मान लो ये मंदिर है, मंदिर के जैसे ही बाहर आकर पलट कर पीछे देखता है तो पीछे बहुत बड़ा सा आदमी का साया खड़ा था, बहुत ही ज्यादा लंबा। ये इतना लंबा था लिटरली, एक मान लो एक पेड़ होता है, पेड़ की भी डबल हाइट का था। और ये इतना मोटा कि पूछो मत, इसकी आंख में आंख नहीं थी, आंख में इसकी आग जल रही थी, एकदम जलती हुई आग। इसके दोस्तों ने जैसे ही इसको देखा है वो तो भाग गए गांव की तरफ, लेकिन ये जो लड़का था इसके पैर ही जम गए। ये भागने की कोशिश कर भी रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। ये आदमी इससे धीरे से बोलता है, कम से कम मंत्रोच्चारणों का जाप तो पूरा हो जाने देते, कितने पाप किए हैं तुमने। ऐसा बोलकर वो आदमी वहां से गायब हो जाता है।
लिटरली ये जो हरीश था, इसके हाथ पांव वहीं कांपने लगते हैं। इसने अपनी लाइफ में पहला ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो इसने बहुत पहली बार देखा था। और इतना बड़ा आदमी, लिटरली उसकी आंख जलती हुई इसने देखा था, मगर ये भाग में नहीं पा रहा था। इसके पैर जैसे जम से गए हो जमीन में। इसको वहीं पे बहुत बुरी तरीके से चक्कर आते हैं और ये वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश। अब ये गांव की तरफ जो लड़के भागे थे, ये भी देखे थे कि वहां पे एक सही में ब्रह्म राक्षस होता है जो इतना बड़ा और इतना विशाल था कि एक पेड़ को भी, इस पेड़ के मतलब पेड़ से भी ऊंचा। ये गांव में पहुंचते हैं, तुरंत ही हल्ला मचाने लगते हैं, वहां पे ब्रह्म राक्षस है, वहां पे ब्रह्म राक्षस है, चलो उसको बचाने, चलो उसको बचाने। भले ही थोड़े लड़के खराब टाइप से थे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली, उसको बचाने भी ले गए। तुरंत ही गांव में आए, तुरंत ही चिल्लाने लगे थे, चलो 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 उसको बचाना है, वो वहां पे ब्रह्म राक्षस है। जब गांव वाले इस जगह पर पहुंचे तो हरीश लिटरली कस कस कर चिल्ला रहा था, ये मेरी जगह है, यहाँ पे जो भी आएगा सबको मैं ही दिखूंगा, ये मेरी जगह है। ऐसे कस कस के चिल्ला रहा था, लेकिन वॉइस हरीश की थी ही नहीं। ये किसी बहुत ही ज्यादा ओल्ड मैन की लग रही, जैसे कोई बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा हो। गांव वाले इसको पकड़े, बहुत मुश्किल से इसको किसी तरह बांध बूंद कर वापस गांव में लेकर आए हैं। गांव में ले आए हैं, रात भर इसे बहुत मुश्किल से कंट्रोल में रखा गया। सुबह करीबन लिटरली 3-4 बजे हरीश अपने आप ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली करीबन 9-10 बजे, तो गांव वाले उससे पूछने लगे, ठीक है तू, ठीक है कि नहीं, कहाँ क्यों गया था, किस लिए गया था, ऐसा ऐसा पूछने लगे। हरीश ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैं मंदिर को थोड़ा एक्सप्लोर करने गया था। मैंने मंदिर का दरवाजा जैसे ही खोला, वहां पर एक सफेद कलर की धोती पहने एक आदमी बैठा हुआ था, जिसका सर पूरी तरीके से उल्टा था। उसने ऐसा बताया, और उसके बाद से जितने भी लोग थे सब और ज्यादा अवेयरनेस हो गए, उस जगह की तरफ कभी नहीं जाते, कभी भी उस जगह की तरफ नहीं जाते। और हरीश को तो बहुत ही चिल्लाए भाई, लिटरली इनके घर वाले भी बहुत गुस्सा हुए इस बात से कि तुमको क्यों गए वहां पे, क्या करने गए थे। हरीश ने भी कहा कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, अब मैं आज के बाद उस जगह पर कभी भी नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। इसको घर वाले बहुत चिल्लाए भाई, गांव वाले भी बहुत चिल्लाए, तुमको वहां पे पता था कि वहां पे ब्रह्म राक्षस रहता है, उसके बाद भी तुम गए। इसको बहुत चिल्लाए, पूछो ही मत। 1 महीना तो फुल टू फुल ट्रॉमेटाइज में रहा, ये बात सोच कर कि मैं वहां पर क्यों गया इससा सोच कर। और ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, ये किसी और ने नहीं, हरीश के दोस्त ने, मुझे साहिल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई जो हरीश है उसको मैंने खुद समझा था, लेकिन वो मेरी बात माना ही नहीं। इससे एक हमें सीख भी मिल जाती है कि अगर कोई गांव वाले हैं हमें बता रहे हैं कि उस जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए, वहां पे कभी उंगली नहीं करना चाहिए, जहाँ पे कोई गलत शक्तियां, गलत मैजिक या कुछ भी बोल लो, ऐसी जगह पे अगर बोल रहे हैं तो ऐसी जगह पे उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे छोटे हैं तो हमें छोटा ही रहना चाहिए, हमको उनसे बड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो हाइट से ही नहीं अपनी एक्सपीरियंस से भी बहुत बड़े होते हैं। तो इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और ऐसी और हॉरर कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना, इंसिडेंट की स्टोरी है, कुछ भी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजना ताकि अगला नंबर आपको हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चलो यार, अब तुम भी खो जाओ, वीडियो देखते देखते 12 साढ़े 12 बज गए। बाय बाय।